Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या हैं ये हम वीडियो के एंड में बताएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आप लोगों से क्वेश्चन है, सरकार जो है वो अपने हाथ खड़े कर चुकी है कि अब भैया जो है हम जो बड़े बड़े शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख या 10 लाख से अधिक है उनको हम अकेले डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आपकी क्या राय है, सरकार को क्या करना चाहिए? ठीक, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेयर करिएगा। ठीक, इसी पर बेस्ड जो है ये आज का एडिटोरियल है। सिटीज ऑफ डेट, डेट मीन्स होता है कर्ज। शहर जो हैं, जो नगर जो हैं वो कर्ज में हैं। ठीक, तो सिटीज ऑफ डेट, डेट मीन्स कर्ज, लिख लीजिएगा। डेट मीन्स होता है कर्ज। ठीक, जो शहर हैं हमारे बड़े बड़े शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है वो शहर कैसे हैं? डेट वाले हैं, मतलब कर्जदार वाले शहर हैं। ठीक, सॉरी, ULBs नीड मोर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। ULBs जो हैं, ULB का फुल फॉर्म होता है अर्बन लोकल बॉडी, मतलब नगर निगम या नगर पालिका। ठीक, ULBs नीड, उन्हें आवश्यकता है मोर और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको प्रशासनिक कैपेसिटी जो है, जो उनकी क्षमता है, जिनका स्टाफ है, उसको मोर और अधिक करने की आवश्यकता है, मतलब बढ़ाने की आवश्यकता है। मोर का मतलब यहाँ पर है इंक्रीज से। ठीक, मोर का मतलब यहाँ मतलब है इंक्रीज से। ठीक, तो ULB मतलब अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी जो है, जिनके पास जितना स्टाफ है उसको और करने मतलब और बढ़ाने की आवश्यकता है। बिफोर, बिफोर मीन्स के पहले। दे मीन्स कौन? ULBs। दे कैन टेप, इससे पहले कि जो ULBs हैं वो यूज करें द मार्केट, मार्केट का, मार्केट मतलब कौन? आगे बताया गया है। शेयर मार्केट है, कौन सी मार्केट? जो सब्जी मंडी वाली मार्केट है ये है कि मछली मंडी है, कौन सी मार्केट है उसके बारे में आगे बताया गया है। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग आया हुआ है बिफोर। ठीक, ULBs। ठीक, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ULBs में यस लगा हुआ है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आया हुआ है, इसीलिए जो नीड आई हुई है, नीड जो है यहाँ पर ये हमारी मॉडल वर्ब के रूप में आई हुई है। ठीक, सॉरी मॉडल वर्ब बता रहे हैं, ये मेन वर्ब के रूप में आई हुई है। ULBs जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, उसी के लिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आई हुई है नीड। नीड यहाँ पर मेन वर्ब है, मोर जो है ये एडवर्ब है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ये एडजेक्टिव है, कैपेसिटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। नोट डाउन कर लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, कैपेसिटी हमारा नाउन है, एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा एडजेक्टिव है। ठीक, और मोर जो है ये हमारा एडवर्ब है यहाँ पर। ठीक, नीड हमारी मेन वर्ब है, और ULBs जो है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के हैं या नाउन के हैं। आई होप आप लोगों को इस तरीके से सेंटेंस ब्रेक करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। चलिए ठीक है, अब हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर बिफोर का पार्ट ऑफ स्पीच बताइएगा। बिफोर हमारा प्रीपोजिशन है, बिफोर हमारा कंजंक्शन है। ठीक, और बिफोर हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पर। ठीक, या एडवर्ब है। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक, तो आप लोग ऑप्शन दे चुका हूँ मैं, उनका बताना है। ठीक, ये बिफोर यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? क्यों? क्योंकि कई सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं वहाँ पर इसी वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बिफोर का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, चाहे गलत ही क्यों ना दें। ठीक, दे जो है यहाँ पर प्रोनाउन है। देखिए जब आप लोग आंसर देंगे ना तो मेरा भी जो क्या बोलते हैं मोटिवेशन है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा आपको समझ में आ रहा है। क्यों मैं क्वेश्चन करता हूँ? ताकि वन वे कम्युनिकेशन ना हो। ठीक, जो डिस्कशन है वो टू वे हो जाए। अगर आप आंसर दे रहे हैं ठीक तो मुझे लगेगा टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है, वरना वन वे से मैं ही बक रहा हूँ बराबर बकरे की तरह। दे यहाँ पर प्रोनाउन आया हुआ है, किसके लिए? ULBs के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है ULB में, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन आया हुआ है। तो दे जो है यहाँ पर प्रोनाउन है। ठीक, अगर आप लोग इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्रेक करेंगे तो कभी भी एरर जो है वो आपकी गलत नहीं होगी। तो दे यहाँ पर प्रोनाउन है, किसके लिए? ULBs के लिए। कैन जो है मॉडल वर्ब है, टेप जो है यहाँ पर ये मेन वर्ब है। टेप का मतलब होता है यूज करना। ठीक, यूज यहाँ टेप जो है ये मेन वर्ब है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब जो है वो हमारी कैन है, मॉडल वर्ब
कैन है, और कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो टैप जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, सॉरी नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। यहाँ पर जो टैप है वो मेन वर्ब है, ठीक। एक टैप होता है जिसे हम कैसेट सुनते हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। द मार्केट, द डेफिनेट आर्टिकल है, मार्केट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा टाइम लगा है डिस्कस करने में, लेकिन आपको पूरी तरीके से एक ही चीज़ क्लियर ना हुई हो, इसकी 1% भी गुंजाइश नहीं है, ठीक। मूव करते हैं आगे। अब थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे ताकि आप लोगों को यहाँ से थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए हम थोड़ा डिटेल में गए हैं। द गवर्नमेंट्स अपडेटेड अर्बन चैलेंज फंड, ये एडिटोरियल उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा जो लोग संडे की क्लास देखे हुए थे। मैंने इसी पर बेस्ड जो आर्टिकल आया था उसका वीडियो बनाया हुआ था, वहाँ पर मैंने बताया है डिटेल में इसके बारे में, UCF के बारे में, ठीक। द गवर्नमेंट्स अपडेटेड, जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसने अपडेट किया हुआ है अर्बन चैलेंज फंड, अर्बन चैलेंज फंड को, हैज़ रेंडर्ड द अटेंशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़, इसने क्या किया है, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, नगर पालिका है, नगर निगम है, उनको रेंडर्ड द अटेंशन, उनका ध्यान जो है वो आकर्षित किया है, एंड और इवन मोर प्रीसियस रिसोर्स की तरफ, जो और अधिक, मोर मीन्स और अधिक, प्रीसियस मीन्स इंपॉर्टेंट या कीमती रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ, एज, क्योंकि दे मतलब अर्बन लोकल बॉडीज, दे स्ट्रगल, वो संघर्ष कर रहे थे, टू कंप्लीट, पूरा करने में, क्या करने में, टू कंप्लीट, पूरा करने में, अनफिनिश्ड वर्क, ऐसा वर्क जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है उसको पूरा करने में, अंडर अदर स्कीम्स, अन्य स्कीम्स के अंतर्गत, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है अमृत, एक अटल मिशन रेजुनेशन, ठीक, ये स्कीम अमृत स्कीम शामिल है, स्वच्छ भारत मिशन शामिल है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 शामिल है, स्मार्ट सिटीज शामिल है, ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना शामिल है, विच मीन्स जो कि आल्सो सफ़र फ्रॉम क्रोनिक अंडर यूटिलाइजेशन, ये जो स्कीम है वो क्रोनिक, लंबे समय से, क्रोनिक मतलब लंबे समय से, अंडर यूटिलाइजेशन है, मतलब इनका सही से यूज नहीं किया जा रहा है। अंडर यूटिलाइजेशन मीन्स यूज कम होना, मतलब जितना यूज होना था उतना यूज नहीं किया, मतलब उतनी अच्छी तरीके से इनका यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो अर्बन चैलेंज फंड है, इसने अर्बन लोकल बॉडी जो होती है, नगर पालिकाएं जो होती हैं, ठीक, जो कि प्रीसियस रिसोर्स हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स हैं, इनका रेंडर द अटेंशन, ध्यान जो है अर्बन चैलेंज फंड की तरफ आकर्षित किया है। जब गवर्नमेंट ने अर्बन चैलेंज फंड में अपडेट किया हुआ है, ठीक, तब जो है ध्यान नगर पालिका परिषदों का भी गया हुआ है। अब करेंगे जल्दी से इस सेंटेंस की पार्सिंग। द गवर्नमेंट्स अपडेटेड अर्बन चैलेंज फंड, ये सब्जेक्ट है, हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, रेंडर्ड मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, अटेंशन नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, अर्बन लोकल बॉडीज ही नाउन है, एंड जो है यहाँ पर रिसोर्स के लिए आया हुआ है, इवन एडवर्ब है, मोर भी एडवर्ब है, प्रीसियस जो है एडजेक्टिव है। अब देखिए हमने बताया इवन एडवर्ब है, मोर भी एडवर्ब है। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या दो एडवर्ब एक पास आ सकते हैं, तो आंसर है यस, आ सकते हैं। एडवर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता है, बाकी सबकी विशेषता बताता है, अपनी खुद की भी विशेषता बताता है। तो इस तरीके से समझ लीजिए जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनमें जो है एडवर्ब दादा हैं, ठीक। दादा सिर्फ किसकी नहीं विशेषता बता सकते हैं, मतलब अपनी, मतलब वाइफ, मतलब दादी की विशेषता नहीं बता सकते हैं, बस वो कौन है, नाउन और प्रोनाउन है, इस तरीके से, ठीक। और नाउन प्रोनाउन सेम एक ही चीज़ें होते हैं, ठीक, नाउन प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है, ठीक, जैसे कि साली और वाइफ, इस तरीके से, मतलब दादी और दादी की बहन, ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। हाँ, तो इवन एडवर्ब है, मोर जो है ये भी एडवर्ब है, प्रीसियस जो एडजेक्टिव है, रिसोर्स नाउन है, एज जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, दे जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर प्रोनाउन है। दे किसके लिए प्रोनाउन है ये भी आपको बता रहा हूँ, दे जो है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए प्रोनाउन है। स्ट्रगल यहाँ पर मेन वर्ब है, स्ट्रगल मीन संघर्ष करना। टू यहाँ पर जिरंड है, सॉरी टू जो है प्रीपोजिशन, कंप्लीट जो है वो वर्ब है, ठीक। अनफिनिश्ड एडजेक्टिव है, कैसा एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। तो अनफिनिश्ड जो है ये एडजेक्टिव है, वर्क जो है नाउन है, अंडर प्रीपोजिशन है, अदर एडजेक्टिव है, स्कीम्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इंक्लूडिंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है, अमृत नाउन है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 ये भी नाउन है, स्मार्ट सिटीज ये भी नाउन है, एंड कंजंक्शन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। विच जो है यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक, किसके लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, स्मार्ट सिटीज के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए, अमृत के लिए, इन सब के लिए विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एल्सो जो है यहाँ पर एडवर्ब है, सफर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। हम जब लोग कक्षा 6 से 8 में पढ़ते होते थे तो एप्लीकेशन लिखते थे, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, वहीं से लिखा गया है सफरिंग, वहाँ सफरिंग यूज करते थे, यहाँ पर सफर लिखा गया है, ठीक। तो सफर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम
आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मतलब मैं पिछली रात से जो है बुखार से पीड़ित हूँ। ठीक, तो वहीं से सफर फ्रॉम, तो याद रखिएगा सफर के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। एक क्रोनिक एडजेक्टिव है, अंडर यूटिलाइजेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अंडर यूटिलाइजेशन मतलब किसी चीज का ज्यादा मतलब यूज हो सकता था लेकिन उसका यूज कम रह जाना, उसे बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन। ठीक, और क्रोनिक जो है ये टाइम के लिए यूज किया था, वो भी लंबे समय के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक, तो जो ये सब स्कीम्स हैं ये गुजर रही थी। ठीक, अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं विच एल्सो सफर फ्रॉम, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ULBs के लिए, ये मेरी मिस्टेक है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना इनके सबके लिए बता दिया। ठीक, तो विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है, मतलब किसके लिए, ULBs के लिए। ठीक, और ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, याद रखिएगा। वो मेरी मिस्टेक हो गई, ब्लंडर हो गई, तो मिस्टेक तो नहीं, ब्लंडर सबसे बड़ी गलती होती है, वो हो गई। तो विच जो है ये ULBs के लिए जो है वो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। एल्स एडवर्ब है सफर फ्रॉम, सफर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। क्रोनिक एडजेक्टिव है, अंडर यूटिलाइजेशन पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। क्यों हमने बताया, कैसे बताया कि विच जो है यहाँ पर ULBs के लिए आया हुआ है, क्यों, क्योंकि विच जो कि सफर फ्रॉम गुजर रही हैं क्रोनिक अंडर यूटिलाइजेशन, लंबे समय से उनका जो है अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा था, किसका, ULBs का, मतलब नगर पालिका परिषद का। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। हो जाती है मिस्टेक कभी कभी, हम भी इंसान ही हैं। द गवर्नमेंट हैज पिच्ड द फंड एज अ मूव टूवर्ड्स मार्केट लिंक्ड रिफॉर्म ड्रिवन एंड आउटकम ओरिएंटेड। जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार जो है, उसने कहा है जो फंड है, जो यूज मतलब जो पैसा है, फंड मीन्स पैसा, एज अ मूव, यह एक कदम है, टूवर्ड्स की ओर, मार्केट लिंक्ड, ये जो स्कीम है, ठीक, मतलब जो गवर्नमेंट है इसने स्कीम को बताया है कि मार्केट से जुड़ी हुई है, और रिफॉर्म ड्रिवन मतलब सुधार ही सुधार से प्रेरित है, एंड और आउटकम ओरिएंटेड, और जो स्कीम है, ठीक, UCF, वो आउटकम ओरिएंटेड मतलब इससे रिजल्ट निश्चित रूप से निकल करके आएंगे। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विद द सेंटर कवरिंग 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कास्ट, विद मैंने जब द सेंटर जो केंद्र सरकार है कवर कर रहा है 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कास्ट। अगर कोई प्रोजेक्ट है, मान लेते हैं कि पूर्णिया से, मतलब कि पूर्णिया से कपूरथला को रूट बननी है, उसकी कॉस्ट आ रही है 100 रुपये, उसमें से 25 रुपये जो है वो केंद्र सरकार देगी, 75 रुपये का जो है जुगाड़ वो यहाँ की नगर निगम मतलब नगर पालिका जो महापौर हैं वो करेंगी। किस तरीके से, बैंक से लोन लेगी या PPP मॉडल पर काम करेंगी, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उनसे जो है पैसा लेंगी, ठीक, उन्हें इंटरेस्ट कमा के देंगे। इस तरीके से जो है 75 रुपये का इंतजाम नगर निगम खुद करेगा। ठीक, तो यहाँ पर सेंटर का जो पार्टनरशिप है वो कितना है, 25% है प्रोजेक्ट कास्ट का। इफ यदि सिटीज रेज एट लीस्ट 50% थ्रू बॉन्ड्स, लोन्स एंड PPPs, अगर 25% सरकार देगी, वो भी केंद्र सरकार, प्रोजेक्ट की कॉस्ट का। इफ यदि सिटीज जो शहर हैं, रेज मीन्स इकट्ठा करते हैं, एट लीस्ट कम से कम 50% थ्रू बॉन्ड्स के माध्यम से, ठीक, बॉन्ड्स के माध्यम से इकट्ठा करते हैं, लोन्स उधार लेते हैं बैंकों से, PP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इस पर काम करते हैं। ठीक, तो क्या यहाँ पे कहा गया है, जो गवर्नमेंट है उसने बताया है ये जो UCF है वो मार्केट लिंक्ड है, रिफॉर्म ड्रिवन है, आउटकम ओरिएंटेड है। ठीक, ये क्या है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको जो है नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएगी। इसके लिए सेंटर जो है वो 25% कवर करेगा, बाकी का जो 75% है वो जो है नगर पालिकाएं जो है वो खुद से रेज करेंगी, इकट्ठा करेंगी। एंड रेज मीन्स सिटीज रेज एटलीस्ट 50% मतलब 50% जो है वो इस तरीके से रेज किया जाएगा। बाकी का पैसा कहाँ से आएगा वो आगे बताया गया है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। दिस इज एन अटेम्प्ट, ये एक प्रयास है, टू इनकॉर्पोरेट फिजिकल डिसिप्लिन, की जो फिजिकल डिसिप्लिन है, वित्तीय डिसिप्लिन है, उसको शामिल करें। इनकॉर्पोरेट मीन्स होता है शामिल करना, मतलब इंक्लूड करना, इन अ सिस्टम, एक सिस्टम में, दैट हैज़ नेवर प्रॉपरली डिवॉल्व फिजिकल पावर्स, जिस सिस्टम को नेवर मीन्स कभी नहीं, प्रॉपरली मीन्स सही रूप से, डिवॉल्व मीन्स सौंपी गई फिजिकल पावर्स टू ULBs, मतलब ULBs को जो है कभी भी सही प्रॉपरली अच्छी तरीके से जो है पावर्स जो है फिजिकल पावर्स जो है वो सौंपी नहीं गई हैं। ठीक, मतलब कभी ना कहीं ULBs जो होती है नगर निगम जो होते हैं वो सरकार पर डिपेंड रहे हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मैनी इंडियन सिटीज, कई सारे शहर हैं, कैन नॉट क्रेडिबली बारो, वो विश्वसनीय रूप से कि हम आपका पैसा वापस कर देंगे इस तरीके से उधार नहीं ले सकते हैं, विदाउट के बिना, फर्स्ट फिक्सिंग द पॉलिटिकल इकोनॉमी, बिना पॉलिटिकल इकोनॉमी जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फिक्स किए, पहले फिक्स करें पॉलिटिकल इकोनॉमी को, मतलब जो नेता लोग घूस लेते हैं उनको दें, उसके बाद जो है, ठीक,
इकोनॉमी ऑफ लोकल टैक्सेस एंड ट्रांसफर्स के विच आर शेप्ड बाय स्टेट लेवल इशूज एंड अंडर इन्वेस्टमेंट इन म्युनिसिपल कैपेसिटी। जो नगर पालिकाओं की कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसमें क्या होता है, अंडर इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों? क्योंकि विच आर शेप्ड स्टेट लेवल इशूज, जो कि राज्य सरकार स्तरीय जो इशूज होते हैं, मुद्दे जो होते हैं, ठीक, उनसे घिरी हुई होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ लोकल टैक्सेस, जो लोकल टैक्सेस हैं, ठीक, और ट्रांसफर जो होते हैं, उसमें जो पॉलिटिकल इकोनॉमी आ रही है, मतलब कि राजनीतिक बाधाएं जो आ रही हैं उनको पहले फिक्स करें, देन जो है एक स्टेट लेवल इशूज जो है उनको हल करें, तब जो है वो पैसा जो है वो रेज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। यहीं तक रखते हैं, अगर कहीं पर समझ ना आया हो, ठीक, अगर मैं समझाने में नाकामयाब रहा हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये कि टेलीग्राम ज्वाइन करके आप एक तो जो वहाँ पर हम पर डे क्विजेस कराते हैं उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, और साथ साथ वहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट करके जो है आप द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF भी पा सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक बात और है कि जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ या मैं जो यूज किए हुए हैं उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर रहा हूँ, ठीक, वहाँ से आप अगर परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।